नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी स्टडी मेथड। ये वीडियो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 1 का पूर्णांक। ये वीडियो भाग 2 है। पूर्णांक के बारे में बहुत अच्छे से भाग 1 में समझाया गया है। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है तो आप भाग 1 ज़रूर देखें। उसमें पूर्णांक की समझ विकसित होगी और उसके बाद इन प्रश्नों को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करने जा रहे हैं। चलिए निकाल लीजिए प्रश्न 2। विद्यार्थियों, सबसे ज़रूरी है कि हम प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और तब हल करें। हल को रटना नहीं होता है, समझ के करना होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं। प्रश्न है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। अब प्रश्नोत्तरी क्या है? एक क्विज समझ लीजिए जिसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसमें सही उत्तर मिलता है तो धनात्मक अंक और गलत उत्तर मिलता है तो ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। जैसे एक सही उत्तर पे यदि 2 अंक दिए जा रहे हैं तो गलत उत्तर पे ऋण 2 अंक दिए जा रहे हैं। ठीक है। फिर प्रश्न कह रहे हैं, यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, ऋण 5, ऋण 10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। अब देखिए 5 उत्तरोत्तर चक्कर यानी राउंड, जैसे अपन कहते हैं ना 5 बार, पहली बार गेम खेला, फिर दूसरी बार गेम खेला, तीसरी बार गेम खेला, चौथी बार, 5वीं बार, तो 5 उत्तरोत्तर चक्कर मतलब 5 बार प्रश्न पूछे गए। अब प्रश्न को बहुत ध्यान से देखते हुए बताइए कि जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक कौन कौन से थे। पहले राउंड में जैक को कितने अंक मिले? सही जवाब 25। दूसरे राउंड में कितने अंक मिले? वेरी गुड, ऋण 5। तीसरे राउंड में बताइए ऋण 10। चौथे राउंड में 15 और 5वें राउंड में 10। बिल्कुल सही जवाब। देखिए 5 बार गेम खेला, 5 बार प्रश्नोत्तरी हुई जिसमें उसको इस प्रकार अंक मिले। अब क्या हो रहा है, जब 5 राउंड पूरे हो जाते हैं तो टोटल करते हैं, योग करते हैं। अब क्या किया, अंत में उसके अंकों का योग कितना था। प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंत में उसके अंकों का योग कितना था। अंत में उसके अंकों का योग कितना था। योग पता करने के लिए हम क्या करते हैं, योग पता करने के लिए हम जोड़ेंगे या घटाएंगे? ज़रूर जोड़ेंगे। ठीक, तो हम इन सभी अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब यहाँ ऋण 5 है तो ऋण 5 को ऐसे नहीं लिखेंगे, धन और ऋण एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। कैसे लिखेंगे, ऋण 5 को ब्रैकेट में लिखेंगे, कोष्ठक में। फिर धन ऋण 10, फिर धन 15, धन 10। अब इसको हम जोड़ेंगे। देखिए धन ऋण ऋण होता है, 25 ऋण 5, धन ऋण ऋण 10, धन 15, धन 10। अब क्या करेंगे, 25 में से 5 को घटाएंगे, 20 ऋण 10, धन 15, धन 10। अब 20 में से 10 को घटाएंगे, 10 धन 15, धन 10। अब जोड़ दीजिए, 10 और 15 25, धन 10। अब जोड़ दीजिए 25 और 10 को 35। तो क्या आ गया, हम उत्तर लिखेंगे, अंत में जैक के अंकों का कुल योग 35 था। तो है ना कितना आसान। प्रश्न कितना बड़ा है उसको देख के घबराइए नहीं। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतनी ही ज़्यादा जानकारी उसमें दी हुई है और उतना ही आसान हो जाता है हल करना जब हम प्रश्न को अच्छे से समझ के करते हैं। आइए अब हम प्रश्न 3 को करते हैं। प्रश्न 3 को देखिए ध्यान से। प्रश्न 3 कह रहे हैं,
सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था? तो पहले हमें जो जानकारी दी गई है उसको हम लिखेंगे, इससे हल करना आसान हो जाता है। क्या दिया है? सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है? सही जवाब -5 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया है प्रश्न में? बिल्कुल ठीक, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब कम हो गया तो कम करने के लिए हम जोड़ते हैं या घटाते हैं? ज़रूर जोड़ते हैं या घटाते हैं? क्या करते हैं? घटाते हैं। शाबाश। इसलिए ये इसलिए का चिन्ह है, 3 बिंदी लगाते हैं। इसलिए मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा? सोमवार के तापमान में मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कम के लिए घटाते हैं, ये हो गया। तो कितना हो गया? ऋण ऋण धन जुड़ जाएगा। 5 और 2 7, दोनों संख्याएं ऋण में होती हैं तो उत्तर ऋण में आता है। तो यहाँ आया -7 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना हो गया? -7 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आगे प्रश्न में फिर से कुछ दिया है। क्या दिया है पढ़िए। बिल्कुल ठीक, क्या दिया है? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। देखो ये सब एक पहेली की तरह लगता है प्रश्न, है ना। अगर पहेली की तरह मनोरंजक ढंग से पढ़ोगे ना तो मज़ा आएगा, है ना। तो बुधवार को तापमान क्या हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब बढ़ गया तो जोड़ेंगे या घटाएंगे? बढ़ने पे क्या होता है? ज़रूर जोड़ने पे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो किससे बढ़ गया? मंगलवार को जो तापमान था उससे 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो बुधवार का तापमान क्या हो जाएगा? मंगलवार का तापमान में कितना बढ़ गया? 4 डिग्री सेल्सियस। अब मंगलवार का तापमान कितना था? देखिए मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना निकाला था? -7 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ मंगलवार का तापमान क्या आ गया? -7 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना जोड़ना है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, -7 और 4 को जोड़ देंगे। -7 और 4 को जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? बताओ। धन ऋण ऋण घटता है। क्या घटेगा? 7 में से 4 को घटाइए। 7 में से 4 को घटाएंगे कितना आता है? 3। और जो बड़ी संख्या है 7 और 4 में बड़ा कौन है? 7। तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही आंसर का चिन्ह होता है। ये थोड़ा बेसिक है समझने का। तो 7 में से जब भी बड़ी संख्या में से 7 छोटा, -7 छोटा है 4 से, लेकिन 7 बड़ा है 4 से। तो यहाँ हमें ये समझना है कि जब भी घटाते हैं तो यहाँ धन ऋण ऋण घटेगा। तो 7 में से 4 गए 3, बड़ी संख्या 7 का चिन्ह ऋण है, उत्तर ऋण में आएगा -3। तो उत्तर हो गया -3 डिग्री सेल्सियस बुधवार का तापमान। अब देखो यहाँ तक हमने हल किया सवाल। अब अपन को क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। उत्तर क्या लिखेंगे? मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, प्रश्न में से ही देखिए, प्रश्न जहाँ पूछा वहीं मिलेगा। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान अब कितना है? -7 डिग्री सेल्सियस था। और बुधवार को तापमान कितना हो गया? -3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पूरा उत्तर अपन लिख के देंगे, सही तरीके से लिख के देंगे, तब पूरे अंक मिलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 समझ में आ गया है। अब अपन प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लेकिन प्रश्न नंबर 4 को करने से पहले कुछ और चीज़ें समझते हैं। फिर से हम एक बार संख्या रेखा पर आते हैं। तो जब हम 0 से नापते हैं दूरी, तो दाहिनी ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या लेते हैं। ठीक है। यही दूरी यदि हमें ऊपर और नीचे की ओर नापनी है तो क्या करते हैं?
जब हम ऊपर और नीचे की ओर देखते हैं तो शून्य से ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक संख्याएं दर्शाई जाती हैं। ऐसा समझ लीजिए कि हम एक मकान की छत पर हैं। तो जब हम छत पर हैं तो हम कहाँ पर हैं? हम 0 पर हैं। और छत से ऊपर की जो दूरी नापी जाएगी वो धनात्मक आएगी, और छत से जो नीचे की ओर दूरी नापी जाएगी वो ऋणात्मक में नापी जाएगी। ठीक है। अब दूसरा एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हम ज़मीन पर खड़े हैं। ज़मीन पर खड़े हैं तो हमारा ग्राउंड लेवल कहलाएगा, क्या कहलाएगा? 0। अब ज़मीन से ऊपर की जो दूरी हम नापेंगे उसको धन में लेंगे, और जो नीचे की ओर दूरी नापेंगे ज़मीन के अंदर वो ऋणात्मक होगी। तो ये हमको समझना है। अब इसी तरह से यदि हम ये समझ लें कि हम सागर तट पर खड़े हैं। अब सागर तट पर हम जहाँ खड़े हैं वहाँ है 0। अब सागर तट से ऊपर की ओर यदि हम दूरी नापेंगे तो वो लेंगे धनात्मक, और सागर के अंदर जो दूरी नापेंगे उसको लेंगे ऋणात्मक। ठीक है। अब ये समझ में आ गया तो ये प्रश्न करना बहुत आसान हो जाएगा। अब अपन प्रश्न 4 को करते हैं। प्रश्न 4 पढ़ते हैं। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। प्रश्न कह रहा है एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये समुद्र तल है, और एक विशिष्ट बिंदु पर वह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे गहराई में तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। अब पनडुब्बी कहाँ है? समुद्र के अंदर है। पनडुब्बी क्या होती है? पनडुब्बी, पन यानी पानी, और डुब्बी जो डूबी हुई हो। पानी में डूब के जो एक जहाज चलता है जो अपने देश की सुरक्षा के लिए होता है उसको पनडुब्बी कहते हैं। अब पनडुब्बी जो है समुद्र के अंदर चलती है। प्रश्न कह रहे हैं कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर यानी नीचे से ऊपर की ओर की जो दूरी होती है, ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊपर से नीचे की ओर जो दूरी ऊर्ध्वाधर है ना, ज्ञात कीजिए कितनी है। अब हम संख्या रेखा पर इनकी दूरियों को लिखेंगे। तो बताइए कि समुद्र है, ये समुद्र है, तो समुद्र का जो तल है वो संख्या रेखा के अनुसार कौन सा अंक होना चाहिए? बिल्कुल ठीक, 0। और ऊंचाई पर धनात्मक अंक। तो हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? कितनी ऊंचाई पर? 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो यहाँ क्या आएगा? 5000। और पनडुब्बी बिल्कुल ठीक 1200 मीटर की गहराई पर है। तो पनडुब्बी है 1200 मीटर की गहराई पर। तो जब ये गहराई पर है तो ये है ऋण। ठीक है। अब प्रश्न पे लौटते हैं। देखिए आखिरी में क्या पूछ रहे हैं? पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, दूरी मतलब उनके बीच कितना अंतर है, कितना अंतर है उनके बीच में। अंतर को क्या कहते हैं? अंतर के लिए घटाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या होगी? 5000 में कितना घटा देंगे? ऋण 1200, क्योंकि उसकी दूरी क्या है? ऋणात्मक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 5000 ऋण ऋण धन, 5000 ऋण ऋण धन 1200 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 6200 मीटर। दूरी मीटर में दी है ना, तो मीटर लिखेंगे। अब यहाँ हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखना आवश्यक है, उत्तर लिखना आवश्यक है। तो उत्तर लिखेंगे पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी 6200 मीटर है। तो आज अपन ने प्रश्न क्रमांक 2, 3 और 4 कर लिए हैं। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से पूर्णांक की समझ आ रही होगी, धनात्मक और ऋणात्मक की समझ आ रही होगी, ऊर्ध्वाधर दूरी कैसे लेते हैं यह समझ में आ गया होगा। तो ये सभी
चीज़ें हमको बहुत आसानी से समझ में आ गई हैं। अब हमको करना है प्रैक्टिस। हम खुद से अपने घर में करके देखें। आपको ये चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है, वो तो चित्र दिया भी है बुक में, ये तो समझाने के लिए किया है, सवाल तो बस उतना ही था। लेकिन ये समझने की बात है कि हमको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से ही परफेक्ट बनते हैं, बिना प्रैक्टिस किए कोई नहीं। आज विराट कोहली भी विराट कोहली इसलिए है क्योंकि उसने प्रैक्टिस खूब की है। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना परफेक्ट बनेगा। तो अब आपको भी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में भाग 3 में। ये भाग 2 था। अगर भाग 1 फिर पुनः देखना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आया है तो उसको देखें, और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं हमसे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और देखने करने की आवश्यकता ही नहीं बचती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर करने और लाइक करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।